11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के दिन पड़ रही है शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि। और इस दिन एक छोटा सा उपाय आप कर लेते हैं जो कि तुलसी के पौधे से जुड़ा है, तो भाग्य को चमकने में देर नहीं लगती है और कर्ज से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। तो संकट मोचन हनुमान जी से जुड़ा हुआ उपाय है। नवरात्रि में अष्टमी या नवमी पर आप ये उपाय करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि धन की प्राप्ति भी आपको होगी। और कर्जा अगर आपके सर पे है, कर्जे को लेकर आप परेशान हैं, लोगों का पैसा लेकर आप नहीं दे पा रहे हैं, लौटा नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए अब बड़े से बड़ा कर्जा भी आपके सर से उतर जाएगा। और संकट मोचन हनुमान जी के आशीर्वाद से कभी भी किसी से 1 रुपये उधार लेने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नवरात्रि के ये जो 9 दिन होते हैं ये माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। लेकिन आपको बता दें, नवरात्रि में देवी दुर्गा के साथ साथ हनुमान जी की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। और आपको बता दें, अगर आप नवरात्रि में हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपको मनवांछित फल भी प्राप्त होता है। जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, संकट मोचन हनुमान जी वो आपको देते हैं और आपके जीवन के सारे संकटों को दूर कर देते हैं। तो नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के जितने भी भक्त होते हैं, हम सभी माँ दुर्गा के 9 रूपों की, यानी उनके 9 स्वरूपों की, अलग अलग उनके जो रूप हैं उनकी पूजा करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ये बात नहीं जानते हैं कि माँ की पूजा तब तक पूरी नहीं होती है जब तक आप उनके साथ हमेशा रहने वाले भगवान भैरव और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता श्री हनुमान जी की पूजा नहीं करते हैं। तो देखिए, आपको बता दें कि नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, 9 दिनों में देवी दुर्गा के साथ आपको अष्ट सिद्धि के दाता संकट मोचन हनुमान जी की पूजा भी ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा यदि आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए आपके घर पर कोई संकट नहीं आता है, आपके जीवन के जितने भी संकट हैं वो दूर होते हैं और माँ का विशेष आशीर्वाद आपको मिलता है। और संकट मोचन हनुमान जी के आशीर्वाद से कर्जे से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा और कभी कर्जा आपको जीवन में लेना नहीं पड़ेगा। ऐसा समय आपके जीवन में आएगा जिसमें आपके पास धन भी होगा, सुख भी होगा और कभी पैसे को लेकर आप परेशान नहीं रहेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आपको ये उपाय किस तरह से करना है और कैसे इस उपाय को नवरात्रि में करने से कर्जे से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपकी जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, पैसे से जुड़ी समस्याएं हैं, वो भी आपके जीवन से दूर हो जाएंगी और आपके घर में सुख और समृद्धि भी बढ़ती चली जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आपके घर पर कोई संकट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर आप संकट मोचन हनुमान जी से जुड़ा हुआ उपाय कर रहे हैं। और आपको बता दें, माँ दुर्गा और हनुमान जी में माता और पुत्र का संबंध है, तो ऐसा समझ लीजिए कि माँ की विशेष कृपा आपको यहाँ पर मिलेगी जब आप इस उपाय को नवरात्रि में करेंगे। तो देखिए, आपको तुलसी के 11 पत्ते लेने हैं। देखिए, देवी दुर्गा यानी माँ दुर्गा की पूजा में तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है, उनकी पूजा में तुलसी दल नहीं लिया जाता है, इसीलिए पहले ही आपको ये बात बता दी है। तो देखिए, आपको हनुमान जी की पूजा करनी है, उनसे जुड़ा उपाय करना है। उसके लिए आपको लेने हैं तुलसी के 11 साबुत पत्ते, खंडित पत्ते ना हो, कटे फटे ना हो। थोड़ा सा लेना है आपको सिंदूर, और सिंदूर आप जानते ही हैं हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर चढ़ाया जाता है ना। थोड़ा सा सिंदूर लेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और 11 के 11 तुलसी के पत्तों के ऊपर आपको उसी सिंदूर से भगवान राम का नाम लिखना है। अब आपको क्या करना है, इसकी एक माला बना लेनी है, ठीक है ना। आप ऐसे भी उनको तुलसी के पत्ते अर्पित कर सकते हैं, लेकिन अगर आप माला बना लेते हैं तो बहुत उत्तम है। अब ये तुलसी की माला जो आपने बनाई है ये लेकर और एक दीपक लेकर, चाहे सरसों के तेल का दीपक ले लें या फिर तिल के तेल का दीपक ले लें, ये दोनों चीज़ें लेकर आपको जाना है संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में। उनको ये तुलसी की माला अर्पित करनी है और दीपक वहाँ पर जलाना है और उनसे कहना है कि हे संकट मोचन हनुमान जी, आप तो सभी के संकटों को दूर करते हैं, मेरे जीवन के संकटों को भी दूर कर दीजिए। जितनी भी कर्जे से जुड़ी समस्याएं हैं उन्हें भी अब आप ही दूर करिए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। और तुलसी की ये माला आपको संकट मोचन हनुमान जी को नवरात्रि में किसी भी दिन अर्पित करना है। देखिए, आप ये उपाय नवरात्रि में शुरुआत में भी कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं और अष्टमी नवमी वाले दिन भी कर सकते हैं। बड़े से बड़ा कर्जा भी सर से उतर जाएगा और दुख और कष्टों से आप हमेशा दूर रहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की, जिसे नवरात्रि में यदि आप करते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो जाती है। और अगर आपकी नौकरी में परेशानी आ रही है,
है, आपका काम व्यापार चल नहीं रहा है, आप पैसे को लेकर बहुत परेशान हैं, पैसा आपके घर में दूर दूर तक नहीं है, तो नवरात्रि में पड़ने वाले शनिवार के दिन या फिर मंगलवार के दिन आपको ये उपाय करना है। आपको यहाँ पर बूंदी के 2 लड्डू लेने हैं, एक लाल फूल लेना है और एक लेना है चमेली के तेल का दीपक या सरसों के तेल का दीपक। अब ये तीनों चीज़ें लेकर आपको जाना है संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में। लाल फूल उन्हें अर्पित करना है, जो दीपक आप लेकर के गए हैं वो दीपक आपको जलाना है, और बूंदी के लड्डू का भोग संकट मोचन हनुमान जी को लगाना है। दोनों के दोनों लड्डू आपको वहीं पर छोड़कर आना है, घर वापस नहीं लेकर आना है, ठीक है ना। अब ऐसा समझ लीजिए, नवरात्रि में अगर शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं, कोई भी समस्या जो आपकी नौकरी में आ रही होगी, कोई भी कष्ट जो आपके जीवन में बहुत बड़ा है, चाहे वो कर्जे को लेकर है, नौकरी को लेकर है, धन को लेकर है, जो भी संकट आपके जीवन में है, उन्हें संकट मोचन हनुमान जी ही 9 दिन के अंदर अंदर दूर कर देंगे। मतलब नवरात्रि पूरा होते ही आप देखेंगे कि आपके जीवन का बड़े से बड़ा संकट दूर हो जाएगा, अगर ये उपाय आप सच्ची श्रद्धा से कर लेते हैं। देखिए, जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनसे जुड़े उपाय करते हैं, और जिन्होंने चमत्कार देखा है उन्हें पता है, जिन्हें नहीं पता है, जिन्होंने ये उपाय नहीं किया है, एक बार सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लें और फिर अपने जीवन में खुद इसका चमत्कार देखें। तो 2 उपाय की अभी तक हमने बात कर ली है, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। और तीसरा उपाय अगर आप नवरात्रि में करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए, आपकी कुंडली में अगर मंगल कमज़ोर है, देखिए कुंडली में अगर मंगल कमज़ोर होता है तो कर्जे से जुड़ी समस्याएं बहुत जल्दी बढ़ जाती हैं। लोग पैसा उधार लेते हैं और वो पैसा लेकर दे नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपनी कुंडली में मंगल ग्रह को मजबूत करना है। मजबूत कैसे होगा? लाल रंग की वस्तु से। अब देखिए, आपको क्या करना है, मसूर की दाल लेनी है, ठीक है ना। मसूर की दाल आपको नवरात्रि में ज़रूरतमंद व्यक्ति को देना है। तो जब आप मंगलवार के दिन ये मसूर की दाल किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को देंगे, इससे होगा क्या, मंगल के जो नकारात्मक प्रभाव हैं वो दूर हो जाएंगे, आपकी कुंडली में मंगल मजबूत हो जाएगा, और फिर ना तो नौकरी में समस्या आएगी, ना कर्जा किसी से लेना पड़ेगा, ना धन को लेकर परेशान रहेंगे। और ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होता है जब आप मसूर की दाल का दान मंगलवार के दिन कर देते हैं। तो नवरात्रि में ये उपाय करें और रातों रात अपने भाग्य को चमकाएं। देखिए, संकट मोचन हनुमान जी जो है ना, ये कलयुग के देवता हैं, और इनकी पूजा अर्चना अगर कोई नवरात्रि में करता है तो माँ की विशेष कृपा मिलती है, संकट मोचन हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है, और आपके जीवन के लाखों करोड़ों कष्ट तो ऐसे ही दूर हो जाते हैं। उनका तो नाम ही संकट मोचन हनुमान है। तो संकटों को अगर दूर करना है, धन सुख समृद्धि सब कुछ आपको अपने जीवन में आसानी से चाहिए, तो नवरात्रि में संकट मोचन हनुमान जी की पूजा ज़रूर करें। ये जो उपाय हमने आपको बताए हैं, ये उपाय आप नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है ना। ज़रूर से करें, क्योंकि नवरात्रि के 9 के 9 दिन में संकट मोचन हनुमान जी की पूजा करने से विशेष लाभ, दुगना फल आपको आपकी पूजा का मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता रानी की।